26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की कोर्ट में पेशी। तहव्वुर राणा की हैंडराइटिंग के सैंपल पटियाला हाउस कोर्ट में लिए गए। एनआईए ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विभव कुमार के सामने सैंपल लिया है। पिछली सुनवाई में दरअसल आपको याद होगा कि कोर्ट ने एनआईए को अनुमति दी थी। राणा का वॉइस सैंपल और हैंडराइटिंग लेने की अनुमति कोर्ट की तरफ से दी गई थी। राणा के हैंडराइटिंग के सैंपल मजिस्ट्रेट के सामने एनआईए के एडवोकेट ने लिया है ताकि भविष्य में ट्रायल के दौरान अपनी हैंडराइटिंग से राणा मुकर ना सके। आपको ये बताते चले, जब पिछली मर्तबा, क्योंकि सबसे पहले जब भारत प्रत्यर्पित होकर के आया तो 18 दिनों की वो रिमांड में था, उसके बाद उसको वापस जब पेश किया जाता फिर 12 दिनों के एनआईए रिमांड में वो रहा। और अब खबर ये है कि 26/11 हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की कोर्ट में पेशी हुई। हैंडराइटिंग के सैंपल के लिए दरअसल अर्जी लगाई गई थी एनआईए की तरफ से, जिसको मंजूर पिछली सुनवाई में कर लिया गया था। और अब खबर यह है कि एनआईए ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विभव कुमार के सामने सैंपल लिया है। हमारे लीगल एडिटर सुमित इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। सुमित, हैंडराइटिंग के सैंपल्स ले लिए गए तहव्वुर राणा के, और क्या इंफॉर्मेशन क्या हुआ कोर्ट रूम में? बिल्कुल, देखिए प्रिया, ट्रायल के पहले एनआईए जो है सबूत एक तरह से पूरा पुख्ता कर लेना चाहती है और शायद यही वजह थी कि आज एनआईए। जी सुमित, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। हम वापस से कनेक्ट होंगे, लेकिन अपने दर्शकों को ये बड़ी इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई। तो सुमित एक बार फिर से कनेक्ट है। सुमित, अपनी बात आप पूरी करें। बिल्कुल प्रिया, देखिए एक बार फिर से पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए ने जो तहव्वुर राणा को कोर्ट में पेश किया है और ट्रायल के पहले एनआईए जो है पूरा सबूत जो है वो पुख्ता कर लेना चाहती है। शायद यही वजह है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विभव कुमार की कोर्ट में आज उसका हैंडराइटिंग का जो सैंपल है वो एनआईए के वकील ने कलेक्ट किया है मजिस्ट्रेट के सामने, ताकि जो ट्रायल जो आने वाला जो ट्रायल है उसमें अपने बयान, अपने हैंडराइटिंग से तहव्वुर राणा मुकर ना सके। इसीलिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने उसके हैंडराइटिंग के सैंपल एनआईए ने कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा जो हैंडराइटिंग के जो नमूने लिए गए उसमें अल्फ़ाबेटिकल, अल्फ़ा न्यूमेरिक और उसके हस्ताक्षर जो हैं, सिग्नेचर जो हैं वो कराए गए, ताकि जब ट्रायल के दौरान जब ये तमाम बातें जब सामने आएगी तो ये कहते हुए मुकर ना सके कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, ये मेरा जो मैंने लिखा है ये मेरी लिखावट नहीं है। तो इन लिखावट के से जो है तमाम सबूतों का, तमाम दस्तावेज का मिलान जो है वो एनआईए की टीम करेगी और ट्रायल के पहले ये पुख्ता तौर पर जो है सबूत इकट्ठा करने की एक अहम पहल या एक अहम कवायद जो है वो कही जा सकती है प्रिया। चूँकि लगभग एक हफ्ते के बाद पूछताछ जो है तहव्वुर राणा की ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 18 दिन के बाद 12 दिन की जो रिमांड जो है वो बढ़ाई थी कोर्ट ने, तो कुल मिलाकर 30 दिनों की जो रिमांड है पहले भी 18 दिनों की जब रिमांड मिली थी, उसके बाद भी खबर सामने आई कि तहव्वुर राणा जांच में सहयोग नहीं कर रहा। उसके बाद एनआईए की तरफ से कोर्ट में ये दलील भी रखी गई, जिसके बाद फिर से 12 दिनों की रिमांड पर उसे भेजा गया। ऐसे में जो वॉइस सैंपल है, क्योंकि ये भी खबर सामने आई कि तहव्वुर राणा कह रहा है कि भाई मेरा तो कोई रोल नहीं, लेकिन वॉइस सैंपल कहीं ना कहीं ट्रायल के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल, ट्रायल के दौरान एक अहम सबूत के तौर पर वॉइस सैंपल तो होगा ही, और ख़ासकर रिटन जो उसका जो हैंडराइटिंग है वो भी एक अहम कड़ी जो है इस पूरे मामले में ट्रायल के दौरान होगी, क्योंकि अब तक लगातार जो उसने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो किया है, अपने आकाओं से जो निर्देश लिए थे, उसका कहीं ना कहीं वॉइस सैम्पलिंग से मिलान किया जाएगा और यही सबूत ट्रायल के दौरान कोर्ट के सामने रखेगी एनआईए, ताकि इसको सख्त से सख्त सज़ा जो है इस पूरे मामले में मिल सके। तो निश्चित तौर पर वॉइस सैम्पलिंग तो पहले ही कलेक्ट की जा चुकी है एनआईए की टीम की ओर से। आज हैंडराइटिंग जो सैंपल था वो मजिस्ट्रेट के सामने इसलिए लिया गया ताकि ट्रायल के दौरान वो मुकर ना सके कि ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। तो कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक, कुछ अल्फ़ाबेटिकल और उसके सिग्नेचर जो हैं वो जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने आज लिए गए हैं एनआईए के वकील की ओर से, और उसको रिकॉर्ड पर एनआईए ने रख लिया है। और यही ट्रायल में जो है सबूत के तौर पर कोर्ट में एनआईए की टीम जो है वो पेश करेगी, तमाम दस्तावेजों से मिलान करेगी, तमाम जो इस मामले में गवाह हैं, सबूत है, उनसे भी इसका मिलान जो है वो आने वाले वक्त में
किया जाएगा। प्रिया, बिल्कुल, क्योंकि सुमित पूरी एक फहरिस्त है और जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी उसके बाद हमने देखा कि लगातार जो भी बातें निकल करके सामने आई, चाहे हेडली से उसके कॉन्टैक्ट को लेकर के ये भी खबर सामने आई थी, क्योंकि बाकायदा यहाँ पर एक सेंटर बनाया गया था, इसको लेकर के भी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसे हेडली को यहाँ पर लाना है, कैसे उसने कई राज्यों में वहाँ पर जा करके रेकी की थी। ये तमाम ऐसी चीज़ें और हर एक सवाल है और हर एक गुत्थी है जिसको सुलझाने की कोशिश इस वक्त एनआईए की टीम कर रही है। बिल्कुल, यही वजह है कि देखिए अब तक एक महीने की जो रिमांड है वो एनआईए को मिल चुकी है, क्योंकि एनआईए मामले में 1 महीने तक की रिमांड जो है 30 दिनों की रिमांड जो है एनआईए की टीम ले सकती है। और देखिए 1 हफ्ते में जो रिमांड है वो खत्म होने वाली है। अगले शनिवार जो है उसकी 30 दिनों की जो रिमांड है वो खत्म हो जाएगी और हो सकता है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में कोर्ट उसे भेज भी दे। उसके बाद इस मामले में असली जो एक तरह से कवायद जो है जांच है वो एनआईए की जो है वो शुरू होगी, क्योंकि ये 1 महीने के दौरान में जो पूछताछ होगी वो एक अपने आप में एक अहम सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। और यही वजह है कि इसी पूछताछ के दौरान यहाँ वॉइस सैंपलिंग जो है वो एक तरह से ले ली गई है और हैंडराइटिंग के सैंपल भी जो है एनआईए की टीम की ओर से ले ली गई है। तो ये एक तरह से अहम कड़ी, जो 2 नमूने जो लिए गए हैं, ये एक तरह से अहम कड़ी जो है वो जांच में सामने आएगी। अभी कई गवाहों से भी आमना सामना कराने की बात जो है वो एनआईए के सोर्सेज कह रहे हैं। तो अगले शनिवार की जो रिमांड है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक बार फिर से जब कोर्ट में पेश किया जाएगा अगले शनिवार को, तो देखना होगा कि कोर्ट का क्या कुछ आदेश होता है, क्या बनती है, क्योंकि 30 दिनों की फिर रिमांड हो जाएगी, पहले 18 और उसके बाद 12। लेकिन जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, क्या उसे जेल भेजा जाएगा या फिर ये संभावना है कि वापस से रिमांड मिल सकती है एनआईए को? देखिए एनआईए मामले में 30 दिन की रिमांड जो है वो एनआईए ले सकती है और अगली सुनवाई जो है वो अगली जो पेशी है वो शनिवार को है, यानी कि अगले 10 मई की तारीख है। तो 10 मई को जब पेश किया जाएगा तो एनआईए की ओर से तमाम जानकारी दी जाएगी। और नियम यही कहता है कि 30 दिन की जो रिमांड अगर खत्म हो जाए तो कोर्ट जो है वो आरोपी को जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में जेल भेज देता है। ये एक तरह का नियम है। तो क्या एनआईए पूछताछ में क्या कुछ जानकारी कोर्ट को देती है, ये भी देखना बेहद अहम रहेगा। सुमित, आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो रिमांड की अवधि है वो 30 दिन ही हो सकती है और 18 और उसके बाद 12, यानी कि 30 दिन की रिमांड खत्म हो जाएगी अगले शनिवार। अब देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है। फिलहाल के लिए सुमित बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।